सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डू अनटिल लूप की और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड डू अनटिल। डू वाइल और डू अनटिल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पिछली वीडियो हमने डू वाइल की बनाई थी, डू वाइल लूप की, जिसमें हमने देखा था कि वो टॉप टेस्टेड लूप है। तो जो डू अनटिल है वो जस्ट अपोजिट है उसका। ये बॉटम टेस्टेड लूप है, उसकी कंडीशन सबसे पहले चेक होती है और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है डू वाइल लूप की तभी उसके अंदर बॉडी डू वाइल और एंड डू की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स या कमांड्स रिटर्न होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। और डू अनटिल लूप में क्या होता है कि एक बार तो एग्जीक्यूट होंगी चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक बार एग्जीक्यूट होगी। तो एटलीस्ट वन, तो उसमें क्या होता है कि बॉटम पर चेक होता है। तो आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी बॉडी, फिर उसकी कंडीशन चेक होती है डू अनटिल की कि क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर जाओ, अगर वो फॉल्स है तो लूप चलाते रहो। तो डू वाइल में कंडीशन ट्रू होने पे चलता है डू वाइल लूप, और डू अनटिल लूप कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है। तो जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी डू अनटिल लूप चलता रहेगा और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी डू वाइल लूप चलता रहेगा। इस तरीके से जब डू वाइल के केस में जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो रुक जाएगा, और डू अनटिल के केस में जब कंडीशन फॉल्स रहेगी, ट्रू हो जाएगी, तब वो रुक जाएगा। पर एटलीस्ट वंस, तो एक बार तो डू अनटिल लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन हमारी ट्रू क्यों ना हो। पर ऐसा डू वाइल लूप में नहीं होगा। वो अगर उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी उसकी बॉडी पार्ट में जितने कमांड्स या स्टेटमेंट्स हैं। तो ये तो रहा हमारा डू वाइल और डू अनटिल में डिफरेंस। और इसमें दोनों में ही एक पैरामीटर होता है, कंडीशन पैरामीटर। बस इसमें हम चेक करते हैं कि ये फॉल्स है डू अनटिल लूप में, तब एग्जीक्यूट करो बार बार, और उसमें ट्रू है तब एग्जीक्यूट करो। पर इसमें बॉटम पे टेस्ट होती है तो एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है एटलीस्ट, चाहे कंडीशन ट्रू हो ना हो। उसमें टॉप पे टेस्ट होती है, सबसे पहले कंडीशन टेस्ट चेक होती है, तो उसमें एक बार एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस नहीं होता है। तो जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा। और बस इतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डू वाइल और डू अनटिल के बीच में। और अब हमने ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें लूप वेरिएबल है, तो हमने लूप वेरिएबल को 2 से इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ पर हमने कंडीशन डू अनटिल के अंदर लगाई है डू एंड लूप इज़ ग्रेटर देन 1। लूप की वैल्यू है 2 और वो जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करता है, पर एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये जैसे ही ये डू अनटिल लूप चला तो सबसे पहले आके उसने ये मैसेज को एग्जीक्यूट हुआ, इस बॉडी के पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जिसमें लूप की वैल्यू को हम +1 कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि ये क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो लूप की वैल्यू 3 हो चुकी होगी जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो कंडीशन फॉल्स हुई और हमारा लूप एग्जिट, कंडीशन ट्रू हुई और हमारा लूप एग्जिट कर गया। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा, पर कंडीशन बॉटम पे टेस्ट होगी तो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगी बॉडी। तो ये एग्जाम्पल इसलिए था कि हमें ये दिखाना था कि एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू क्यों ना हो, क्योंकि कंडीशन बॉटम पे टेस्ट होती है इसमें। अब दोबारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने लूप की वैल्यू 1 ली, इनिशियलाइज की। अब लूप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तक हम चलाएंगे, तो जिसमें 4 बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने लूप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लूप की वैल्यू है 1, तो नहीं है, हमारा कंडीशन फॉल्स है, हमारा ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो हमने लूप 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ये चेक होगा यहाँ पे, इसके बाद तो चेक होगा, तो लूप की वैल्यू हो गई है 1 2, तो देखा उसने 2 हो गई है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो फिर उसने आके ये चलाई कंडीशन पूरी, ये पूरी दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट करी, उसके बाद फिर से 3 हो गई, फिर एग्जीक्यूट करी क्योंकि फॉल्स है, अभी भी 4 हो गई, फिर भी फॉल्स है, तो फिर एग्जीक्यूट हुआ। और जैसे ही इसकी लूप की वैल्यू 5 हुई तो लूप 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, सॉरी ट्रू होगी, हमारा डू अनटिल लूप एग्जिट हो जाएगा, बट एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट
जरूर होगी उसकी बॉडी, क्योंकि हमारी कंडीशन ये जो हमने लिखी डू अनटिल लूप में, ये आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद पहली बार टेस्ट चेक होती है यहाँ पर। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को यूजिंग डिबग व्यू स्टार सोर्स, ताकि हम इसको डिबग कर सकें। डिबग, तो अब हम इस प्रोग्राम को डिबग करते हैं। तो सब यूजिंग strdbg कमांड, अब हम जैसे ही डिबग सोर्स अवेलेबल होगा हमारे सामने, हम उस पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे लाइन नंबर 1 पे, ब्रेक पॉइंट एट लाइन नंबर 1। हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं clpg कॉल clpgm 9y, प्रेस F10। लूप की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है 2, तो कंडीशन अभी कंडीशन चेक नहीं हुई है। सबसे पहले मैसेज एग्जीक्यूट हुआ, आइट्रेशन, लूप की वैल्यू थी 2, तो आइट्रेशन 2, लूप ये इसको पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसने कॉन्कैटिनेट किया तो आइट्रेशन 2 बन गई, लूप की वैल्यू हो गई 3। तो सारे स्टेटमेंट बॉडी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब हमारी कंडीशन चेक होगी कि लूप इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। लूप एग्जिट कर गया है। तो हमने पहले एग्जाम्पल में इसमें हमने देखा कि हमारी कंडीशन ट्रू थी, उसके बाद भी हमारा एक बार लूप चला ही चला, क्योंकि कंडीशन हमारी बॉटम पर टेस्ट हुई, इस वजह से। अब दूसरे लूप में लूप की वैल्यू, दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर लूप की वैल्यू 1 ली है मैंने, और लूप इस अभी कंडीशन नहीं चेक हुई। मैसेज को एग्जीक्यूट किया, आइट्रेशन 1, लूप की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई, लूप की वैल्यू हो गई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन है फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। मैसेज हो गया आइट्रेशन 2, लूप की वैल्यू हो गई 3, फिर से एग्जीक्यूट हुआ। मैसेज हो गया आइट्रेशन 3, लूप की वैल्यू हो गई 4, फिर से एग्जीक्यूट हुआ ये मैसेज, आइट्रेशन 4 वैल्यू हो गई, लूप की वैल्यू हो गई 5। तो जैसे ही हमारी लूप की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो लूप है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, हमारा डू अनटिल लूप एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी एसोसिएटेड नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं है, वरना वो उन स्टेटमेंट पर चला जाता कंट्रोल। डू अनटिल के बाद अगर कोई स्टेटमेंट होती एग्जीक्यूट होने के लिए तो वो उन पर फ्लो जाता। तो हमने ये इस वीडियो में जाना कि डू वाइल और डू अनटिल लूप में डिफरेंस क्या है। मेन कि डू वाइल टॉप टेस्टेड लूप है, ये बॉटम टेस्टेड लूप है डू अनटिल। उसमें स्टेटमेंट बॉडी के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब वो ट्रू होगा, इसमें जब फॉल्स होंगे तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ही ट्रू होगा वैसे एग्जिट कर जाएगा। उसमें जैसे फॉल्स होगा डू वाइल में तब एग्जिट करेगा। तो दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। और डू अनटिल लूप में सबसे मेन चीज़ क्या है कि एक बार तो हमारा बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि बॉटम पर कंडीशन टेस्ट होती है, तो चाहे वो कंडीशन ट्रू हो तो भी वो बॉडी एग्जीक्यूट होगी डू अनटिल में। तो ये मेन डिफरेंस है, और डू अनटिल लूप का हमने डेमो देखा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।